सुनो, स्त्री की काम वासना को समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें एक झूठ तोड़ना होगा। वो झूठ जो सदियों से दोहराया गया है। स्त्री को कहा गया शांत रहो, सहन करो, दबाओ। उसकी देह को पवित्रता के नाम पर बांध दिया गया और उसके मन को अपराध बोध में जकड़ दिया गया। समस्या काम वासना नहीं है, समस्या है दबाव। जब कोई ऊर्जा दबाई जाती है तो वह सुंदर नहीं रहती है, वह उलझन बन जाती है, वह डर बन जाती है, वह आत्मसंदेह बन जाती है। स्त्री की काम वासना पुरुष जैसी नहीं होती, वह सीधी नहीं, वह तरंगों में चलती है। वह देह से नहीं, पहले मन और भावना से जागती है। इसलिए जब स्त्री चाहती है तो वह सिर्फ शरीर नहीं चाहती, वह स्वीकृति, सुरक्षा, पूरा जुड़ाव चाहती है। लेकिन समाज ने उसे सिखाया चाहना गलत है, इच्छा शर्म की बात है। और यहीं से चेतना का द्वार बंद हो गया, क्योंकि चेतना कभी दबाव में नहीं खिलती, चेतना सिर्फ स्वीकार में जन्म लेती है। जिस दिन स्त्री अपनी काम वासना को देखना सीख लेती है बिना डर, बिना जजमेंट, उसी दिन वह सिर्फ स्त्री नहीं रहती, वह सजग प्राणी बन जाती है। काम वासना तब गिरावट नहीं रहती, वह एक सीढ़ी बन जाती है, देह से होते हुए मन तक और मन से होते हुए चेतना तक। याद रखो, जिस ऊर्जा से तुम जीवन को जन्म देते हो उसी ऊर्जा से तुम स्वयं को भी जगा सकते हो। समस्या काम वासना नहीं है, समस्या है उसे अंधेरे में रखना, और जो अंधेरे में रखा जाए वही विकृत हो जाता है। सुनो, एक बात बहुत साफ समझ लो, स्त्री की काम वासना कभी भी सिर्फ देह का प्रश्न नहीं रही। अगर ऐसा होता तो उसे इतना दबाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिस चीज से समाज डरता है वही चीज सबसे शक्तिशाली होती है। स्त्री की काम वासना से डर इसलिए है क्योंकि उसमें बंधन नहीं, प्रवाह है। पुरुष की ऊर्जा अक्सर लक्ष्य की ओर दौड़ती है, स्त्री की ऊर्जा डूबती है, फैलती है, पूरे अस्तित्व को घेर लेती है। और जो ऊर्जा पूरे अस्तित्व को छू ले वह सिर्फ भोग नहीं रहती, वह परिवर्तन बन जाती है। इसलिए सदियों से स्त्री को सिखाया गया अपने शरीर से कट जाना। उससे कहा गया ये मत महसूस करो, ये मत चाहो, ये मत सोचो। धीरे धीरे उसने खुद पर भरोसा करना छोड़ दिया। और जब कोई व्यक्ति अपने ही अनुभव पर भरोसा खो देता है तो वह भीतर से टूट जाता है, भले बाहर से मुस्कुराता रहे। तुम देखोगे बहुत सी स्त्रियां बिना किसी कारण उदास रहती हैं, उन्हें खुद नहीं पता कि खालीपन कहाँ से आ रहा है। वो खालीपन काम वासना का नहीं है, वो खालीपन है अस्वीकृत ऊर्जा का। क्योंकि जिस ऊर्जा को तुम देखना नहीं चाहते वह अचेतन में चली जाती है, और अचेतन में पड़ी ऊर्जा धीरे धीरे जहर बन जाती है। यही कारण है कि काम वासना को दबाने से पवित्रता नहीं आती, बल्कि पाखंड आता है। स्त्री बाहर से संस्कारी दिखती है, अंदर से भ्रमित। वो खुद से पूछती है मेरे भीतर ये विचार क्यों आते हैं, क्या मुझ में कुछ गलत है, क्या मैं ठीक नहीं हूँ। और यही प्रश्न उसकी चेतना को और गहरे अंधेरे में ले जाते हैं। ध्यान रखना, चेतना कभी अपराध बोध में नहीं बढ़ती, चेतना को खुला आकाश चाहिए। जिस दिन स्त्री अपने भीतर उठती काम ऊर्जा को सिर्फ देखने का साहस कर लेती है, न दबाते हुए न बहाते हुए, बस साक्षी बनकर, उसी दिन एक नई यात्रा शुरू होती है। क्योंकि साक्षी होना सबसे बड़ा क्रांतिकारी कृत्य है। तुम कुछ कर नहीं रहे, तुम बस जाग रहे हो। उस जागरूकता में काम वासना का स्वरूप बदलता है। वो जल्दबाजी नहीं रहती, वो बेचैनी नहीं रहती, वो एक गहराई बन जाती है। और गहराई हमेशा चेतना की ओर ले जाती है। समाज ने स्त्री को सिखाया या तो पूरी तरह दबा दो या पूरी तरह बहा दो, लेकिन तीसरा रास्ता कभी बताया ही नहीं गया। जागकर जीने का रास्ता, जहाँ इच्छा आती है और तुम भागते नहीं, जहाँ इच्छा आती है और तुम डूबते नहीं, तुम बस उसे जानते हो। और जानना सबसे बड़ा परिवर्तन है। स्त्री के लिए काम वासना का
सही अर्थ संभोग नहीं है, वह संपूर्ण जुड़ाव है। इसलिए अगर जुड़ाव नहीं है तो देह भी खाली लगती है, और अगर जुड़ाव है तो सिर्फ देखना भी पर्याप्त हो जाता है। जब स्त्री अपनी काम ऊर्जा को चेतना के प्रकाश में लाती है तो उसमें करुणा पैदा होती है, उसमें धैर्य आता है, उसमें मौन आता है, और वही मौन ध्यान का द्वार है। तभी तो कहा गया है, काम से भागने वाला ध्यान तक कभी नहीं पहुंचता, और काम में खो जाने वाला भी नहीं। ध्यान तक वही पहुंचता है जो बीच में खड़ा होना सीख लेता है। स्त्री के लिए ये बीच में खड़ा होना और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसकी ऊर्जा ज़्यादा सूक्ष्म है, ज़्यादा संवेदनशील है। अगर वह जाग गई तो वह सिर्फ मुक्त नहीं होगी, वह जगाने वाली बन जाएगी। याद रखो, काम वासना कोई दुश्मन नहीं है, वह चेतना का कच्चा रूप है। जैसे कच्चा सोना मिट्टी में दबा होता है, अगर तुम उसे नकार दोगे तो सोना भी खो दोगे। अगर सिर्फ मिट्टी में उलझ जाओगे तो भी सोना नहीं मिलेगा। सच तो ये है, स्त्री की काम वासना चेतना का सबसे नज़दीकी द्वार है, लेकिन द्वार तभी खुलता है जब डर नहीं होता, और डर सिर्फ अज्ञान से पैदा होता है। इसलिए समाधान न नियंत्रण है, न भोग, समाधान है समझ। और जिस दिन स्त्री समझ लेती है कि उसके भीतर उठने वाली ऊर्जा पाप नहीं, अपराध नहीं, कमजोरी नहीं, बल्कि जीवन की धड़कन है, उसी दिन चेतना अपने आप खिलने लगती है। और फिर स्त्री सिर्फ देह नहीं रहती, वह एक उपस्थिति बन जाती है, मौन, जागरूक, पूर्ण। और यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात समझने की है। स्त्री की काम वासना को लेकर जो सबसे बड़ा भ्रम है वो ये कि उसे हमेशा किसी दूसरे की जरूरत है। सच ये है कि बहुत बार स्त्री की काम ऊर्जा किसी व्यक्ति की ओर नहीं, बल्कि अपने ही अस्तित्व की ओर बहना चाहती है। लेकिन जब उसे ये सिखाया गया कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी इच्छा तुम्हारी नहीं है, तो उसने अपनी ही ऊर्जा से दूरी बना ली। यही दूरी धीरे धीरे एक अजीब सा तनाव पैदा करती है। स्त्री कुछ महसूस करती है, लेकिन उसे नाम नहीं दे पाती। वो भीतर से भरी होती है, फिर भी खाली लगती है। याद रखना, काम वासना जब बाहर की ओर रास्ता न पाए और भीतर की ओर देखने की अनुमति न मिले तो वो बेचैनी बन जाती है। इसी बेचैनी को लोग डिप्रेशन कहते हैं, उदासी कहते हैं, या कुछ समझ नहीं आ रहा कहकर टाल देते हैं। असल में बहुत सी स्त्रियां दुखी नहीं होती, वे अनसुनी होती हैं। अपने ही भीतर जब कोई ऊर्जा दरवाजे पर खड़ी हो और तुम उसे बार बार अनदेखा करो तो वो शोर मचाने लगती है। यही शोर कभी अचानक गुस्से में निकलता है, कभी आंसुओं में, और कभी एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट में। समाज ने इसे कभी नहीं जोड़ा काम वासना से, क्योंकि अगर जोड़ दिया तो पूरा ढांचा हिल जाएगा। फिर सवाल उठेगा, अगर काम वासना गलत नहीं तो स्त्री को इतना डर क्यों सिखाया गया? डर इसलिए क्योंकि जागरूक स्त्री नियंत्रित नहीं की जा सकती। जिस स्त्री ने अपनी ऊर्जा को पहचान लिया वो रिश्तों में भी गुलाम नहीं रहती। वो प्यार करती है लेकिन खोती नहीं, वो जुड़ती है लेकिन मिटती नहीं। और यही बात सबसे ज़्यादा खतरनाक लगती है एक डरपोक समाज को। इसलिए स्त्री की काम वासना को या तो चरित्रहीन कहा गया या देवी बनाकर आकाश में टांग दिया गया। दोनों ही तरीके उसे मानव होने से रोकते हैं। ध्यान देना, देवी बनाई गई स्त्री भी अपनी इच्छा से उतनी ही दूर होती है जितनी अपमानित की गई स्त्री। दोनों से कहा गया जैसी हो वैसी मत रहो, और चेतना सिर्फ वही न खिलती है जहाँ तुम जैसे हो वैसे होने की इजाज़त हो। जिस दिन स्त्री अपनी काम ऊर्जा को दबाने की जगह समझने लगती है, उस दिन उसमें एक अजीब सा ठहराव आता है। अब वो जल्दी में नहीं रहती, अब वो साबित नहीं करती, अब वो भागती नहीं, वो बस मौजूद रहती है। और यह मौजूदगी इतनी गहरी होती है कि सामने वाला भी अपने आप शांत होने लगता है। यही कारण है
कि जागृत स्त्री के पास शब्द कम होते हैं लेकिन प्रभाव गहरा होता है। उसकी आंखों में न आमंत्रण होता है न इनकार, बस स्पष्टता होती है, और स्पष्टता चेतना की खुशबू है। काम वासना जब चेतना से जुड़ती है तो वह मांग नहीं रहती, वह बांटना बन जाती है। उसमें कोई मजबूरी नहीं होती, कोई अधूरापन नहीं होता। तभी तो जागृत स्त्री का प्रेम बहुत शांत होता है, बहुत गहरा होता है और बहुत स्वतंत्र होता है। वो किसी को पकड़ती नहीं, लेकिन जो आता है वो रुकना चाहता है। याद रखना, काम वासना को समझना स्त्री के लिए सिर्फ एक निजी यात्रा नहीं है, यह एक सामाजिक क्रांति है। क्योंकि जिस दिन स्त्री अपनी ऊर्जा से डरना छोड़ देगी, उसी दिन समाज अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। और यह बदलाव न नारों से आएगा, न विद्रोह से, यह बदलाव आएगा जागरूकता से, शांत, गहरी, अडिग। और तब काम वासना कोई रहस्य नहीं रहेगी, वह बस जीवन की एक स्वाभाविक धड़कन होगी, जिसे समझ लिया गया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। और जहाँ स्वीकार है वहीं चेतना है। और अब एक आखिरी बात जो शायद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, स्त्री की काम वासना को समझने का अर्थ ये नहीं कि अब तुम कुछ अलग करने लगो। समझने का अर्थ है अब तुम जबरदस्ती करना बंद कर दो। न दबाने की ज़रूरत है, न साबित करने की, न किसी आदर्श तक पहुंचने की। बस देखना है। जिस दिन स्त्री अपने भीतर उठती ऊर्जा को बिना नाम दिए, बिना डर दिए, बिना ये सही है या गलत तय किए, सिर्फ ये महसूस कर लेती है, उसी दिन वो पहली बार अपने ही घर में लौटती है। और जो अपने घर लौट आता है उसे फिर बाहर कुछ खोजने की जल्दी नहीं रहती। याद रखना, काम वासना कोई आग नहीं है जिसे बुझाना पड़े, वह एक ऊष्मा है। अगर सही दूरी से देखी जाए तो जीवन देती है, लेकिन अगर डर से भागो तो जलाती है, और अगर अंधे होकर कूद पड़ो तो भी जलाती है। चेतना यही सही दूरी है। इस दूरी में स्त्री न तो इनकार करती है न समर्पण करती है, वह बस सचेत रहती है। और सचेत रहना सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि सचेत स्त्री अब खुद को दोषी नहीं मानती। वह अपने भीतर उठने वाली किसी भी लहर से डरती नहीं। वह जानती है ये भी मैं ही हूँ। और जिस दिन तुम अपने भीतर के हर रूप को अपना कह सको, उसी दिन खंडित मन एक होने लगता है। यही एकता चेतना का स्वाद है। ध्यान रखना, चेतना कोई अनुभव नहीं है जो अचानक मिल जाए, वह एक परिपक्वता है जो धीरे धीरे उतरती है। और स्त्री की यात्रा इस परिपक्वता की ओर काम वासना से होकर ही जाती है, क्योंकि वही उसकी सबसे जीवित ऊर्जा है। इस ऊर्जा से डरना जीवन से डरना है, और इस ऊर्जा में खो जाना जीवन को भूल जाना है। बीच का रास्ता सबसे शांत है, सबसे गहरा है। यही रास्ता ध्यान का है। इसलिए अगर कभी तुम्हारे भीतर कोई चाह उठे तो उसे भगाओ मत और उस पर टूट पड़ो, ये भी जरूरी नहीं। बस ठहरो, सांस लो और देखो। बिना टिप्पणी के धीरे धीरे तुम पाओगी कि वही ऊर्जा जो कभी उलझन थी अब स्पष्टता बन रही है। वही ऊर्जा जो कभी बोझ थी अब मौन बन रही है, और वही मौन तुम्हारी असली स्वतंत्रता है। यही है स्त्री, काम वासना और चेतना का अनकहा रहस्य। कोई सिद्धांत नहीं, कोई आदेश नहीं, बस जागरूकता। और जागरूकता अपने आप में पर्याप्त है। और अंत में बस इतना ही याद रखना, जो ऊर्जा तुम्हें डराती है वही तुम्हें जगा भी सकती है। स्त्री की काम वासना कोई बोझ नहीं, वह जीवन की सहज लहर है। उसे रोकना नहीं है, उसे बहाना भी नहीं है, बस उसे जानना है। जिस दिन जानना शुरू होता है उसी दिन चेतना बिना शोर के उतरने लगती है, और तब जीवन को बदलने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं रहती।
सिर्फ जागृत रहना ही पर्याप्त होता है।